हिसाब से तो कंगना रनौत ने अगर संविधान पे सवाल खड़ा किया है तो संविधान इस देश का नागरिक होने का अधिकार उनको दे रहा है, उनको संविधान ही दे रहा है, उनको इस देश के अंदर आजादी से घूमने का अधिकार संविधान दे रहा है, उनको नारी होने के बाद भी बराबर का दर्जा यही संविधान दे रहा है। अन्यथा ब्राह्मणों के संविधान ने तो देश की नारी को गुलाम बनाया, सती प्रथा के नाम पर चलाया। आज वो अगर एक्टर बन के घूम रही है, आजादी से घूम रही है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है, तो इसी संविधान की वजह से, क्योंकि संविधान उसे बराबरी का दर्जा देता है। उसे तो संविधान के सामने नतमस्तक होकर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान निर्मात्री सभा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप ये असली भगवान है, अन्यथा ब्राह्मणों ने तो मुझे गुलाम बनाकर पैदा किया। इसलिए कंगना रनौत को अगर इतना बुरा लग रहा है तो ये संविधान उसको अधिकार दे रहा है, सारे अधिकार को छोड़े, खत्म करे। इस देश के नागरिक होने का अधिकार देती है वो भी खत्म करे, फिर उसे पता चलेगा कि ये संविधान चीज क्या है। नमस्ते, मेरा नाम मनीष कुमार और आप देख रहे हैं SRE न्यूज। स्वागत है आपका SRE न्यूज पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान दिनेश बोस जी, और उनसे जानेंगे कि जो अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उन्होंने आरक्षण के खिलाफ जो है ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया है, लेकिन अब उन्हें ये भारी पड़ने वाला है। तो उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है दिनेश बोस जी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। आपसे जानना था कि आरक्षण क्यों जरूरी है, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये था। असल में आरक्षण क्यों ज़रूरी है, ये सवाल हम इसको जवाब को जानने के लिए हम पूरी संविधान निर्मात्री सभा को हमें देखना पड़ेगा कि संविधान निर्माण जब हो रहा था तो आरक्षण का आखिरकार आरक्षण क्यों ज़रूरी था, क्या कारण था इसका, कि जो लोग सदियों तक इस देश के अंदर हजारों सालों तक जिनका सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर जिनका बहिष्कार किया गया हो, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, ताकि वो बराबर में आ सके, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्योंकि हजारों सालों तक इस देश के अंदर कुछ जातियों को, कुछ समुदाय को शैक्षिक तौर पर, आर्थिक तौर पर इस तरह बहिष्कृत किया गया है, इस तरह दूर रखा गया है कि वो अपनी मर्जी से कहीं बस भी नहीं सकते थे। भूमंडलीय आधार पर भी उनका बहिष्कार किया गया, भूमंडलीय आधार पर भी। वही चमरोटी हो गई है, वही भंगयोटी हो गई है। तो उस तरीके से क्या था कि उनकी बस्तियां अलग बनाई गई थी, उनका पहनावा अलग कर दिया गया था। तो जो सामाजिक तौर पर जो जातियां पिछड़ गई थी, जिनको पिछड़ा गया था, पिछड़ नहीं गई थी, जिनको पिछाड़ा गया था, दूर किया गया था, सामाजिक तौर पर जिनका बहिष्कार हुआ था, तो शिक्षाओं की संस्थाओं में, सत्ता की संस्थाओं में और संसाधनों की संस्थाओं में जब तक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा तब तक वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ेंगे और हम एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो भारत, चूंकि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो खुद संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने कहा कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, बनने की प्रक्रिया में। भारत कोई राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, क्योंकि हजारों जातियों में बटा समाज राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र तो भाईचारे का नाम है, राष्ट्र तो एक समूह का नाम है जिसमें हम आपस में भाईचारे से रहते हैं, सब समान रूप से रहते हैं। तो भारत में कहाँ समानता थी? जातियों के आधार पर समाज को बहुत तोड़ा गया है, और इतना तोड़ा गया है, कुछ समुदाय ने अपना राज स्थापित करने के लिए, अपना ही राज स्थापित करने के लिए इस देश में उन्होंने हजारों साल तक का अपना आरक्षण रखा, अपना ही आरक्षण रखा, और उस आरक्षण की वजह से हजारों जातियों को इस देश के अंदर पिछड़ गई और वो मुख्य धारा से भटक गई बिल्कुल, और समाज से अलग हो गई। तो जिनका हजारों सालों से बहिष्कार चल रहा था, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और भूमंडलीय आधार पर भी जिसका बहिष्कार किया गया हो, उस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण को गरीबी दूर करने का कार्यक्रम नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण दूर करने का, गरीबी दूर करने का कार्यक्रम था। नहीं, आरक्षण गरीबी दूर करने का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने का कार्यक्रम था, ताकि एक मजबूत लोकतंत्र बन सके। और जो समाज पिछड़ गया है, अलग हो गया है, जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहा है, जो हमारे बराबर में आ सके और सबको बराबर में लाया जा सके, सबको बराबर अधिकार मिल सके, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। शिक्षा के संस्थाओं में, सत्ता की संस्थाओं में,
संसाधनों की संस्थाओं में सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान निर्मात्री सभा ने की, ताकि जो समाज पिछड़ गया है उसको मुख्य धारा में जोड़ के एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण किया जा सके। तो ये जाति व्यवस्था पर आधारित है या इस आरक्षण की वजह से जाति व्यवस्था है आज देश में, ये बताइए सर। मैं आपके सवाल, आप जाति व्यवस्था के कारण आरक्षण है या आरक्षण के कारण जाति व्यवस्था है? जी। देखिए साहब, आरक्षण के कारण जाति व्यवस्था नहीं है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। क्यों समझनी पड़ेगी? कि संविधान निर्मात्री सभा ने जब आरक्षण की व्यवस्था की गई और संविधान निर्मात्री सभा बैठी और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो उस वक्त भारत के अंदर 6743 जातियां निवास करती थी। इसका मतलब आरक्षण ने जातियों को जन्म नहीं दिया। जाति के कारण, चूंकि जाति के आधार पर इस देश के अंदर ये इतिहास रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, हजारों सालों तक कुछ समुदायों ने अपना वर्चस्व कायम रखा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। ब्राह्मणों ने इस देश के अंदर, ये इतिहास ब्राह्मणों का रहा है कि ब्राह्मणों ने इस देश के 6743 जातियों को 3500 साल तक पढ़ने का अधिकार दिया ही नहीं। 3500 साल तक संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया, हथियार रखने का अधिकार नहीं दिया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया, अच्छी जगहों पर बसने का अधिकार नहीं दिया। और उन्होंने जातिगत आधार पर, ब्राह्मणों ने जब इस देश का कानून बनाया, क्योंकि एक कानून तो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने बनाया, लेकिन कानून ब्राह्मणों ने उससे पहले जो अपने कानून बनाए, तो जो अंग्रेजी कानून से पहले ब्राह्मणों का कानून चलता था, उस कानून के अकॉर्डिंग ब्राह्मणों ने इस देश के हजारों जातियों को अधिकार वंचित रखा। जाति व्यवस्था बनाकर, बिल्कुल जाति व्यवस्था बनाकर पढ़ने पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास रखा, हथियार और राज करने का अधिकार क्षत्रिय राजपूतों के पास रखा, क्षत्रियों के पास रखा, राजपूतों के पास रखा। और व्यापार का जितना अधिकार था, व्यापार पे जो कब्जा था, वो ब्राह्मणों ने बनिया को दे दिया और बाकी को अधिकार वंचित कर दिया और उनको जाति के आधार पर काम बांट के दिए। धोबी सिर्फ कपड़े धो सकता है, धोबी सिर्फ कपड़े धो सकता है। ये क्या आरक्षण नहीं था? क्या ये ब्राह्मणों ने उनके लिए आरक्षित नहीं कर दिया था? क्या पढ़ने का अधिकार अपने पास रखकर उनको खुद आरक्षित नहीं कर लिया था? क्या संपत्ति का अधिकार क्षत्रियों को देकर क्या वो खुद आरक्षित नहीं कर दिया था? और एक समुदाय कि यादव भैंस चराएगा, गाय चराएगा, दूध पैदा करेगा, बिल्कुल, क्या वो आरक्षित नहीं कर दिया था? क्या माली सिर्फ फसल उगाएगा, अन्न पैदा करेगा, यह आरक्षित नहीं कर दिया था? क्या चमार सिर्फ चमड़ा छीलेगा, यह आरक्षित नहीं कर दिया था? क्या वाल्मीकि समुदाय के लोग सिर्फ सफाई करेंगे, उसी तक सीमित रहेंगे, क्या ये आरक्षित नहीं कर दिया था? तो मैं मानता हूं कि आरक्षण की वजह से जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था के कारण आरक्षण को जन्म दिया गया, ताकि इस जाति व्यवस्था से निकलकर लोग मुख्य धारा में जोड़े जा सके, उनको बराबर मिलाया जा सके। क्योंकि जाति को गिरा दिया गया, ब्राह्मणों ने जाति को गिराया और कुछ जातियों को उतना गिराया, इतना अपमान किया कि आज भी उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उस जाति व्यवस्था के कारण आज इस देश के अंदर जाति व्यवस्था के कारण, चूंकि जाति अपमानित करती है, जाति घृणा पैदा करवाती है, भेदभाव पैदा करवाती है। किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जाति व्यवस्था को 3 कैटेगरियों में बांटा गया, 4 कैटेगरियों में बांट के उसको फिर आरक्षण की व्यवस्था की गई, कैटेगरी बांटी गई। तो आरक्षण तो जाति, चूंकि इन्होंने भी उसमें चालबाजियां बाद में किया, तो इसलिए आरक्षण जो है वो जाति व्यवस्था का जनक आरक्षण नहीं है। आरक्षण की वजह से जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था के कारण आरक्षण दिया गया ताकि मुख्य धारा में लोगों को जोड़ा जा सके। सर, एक सवाल और था मेरा आपसे कि अगर आरक्षण हटा दिया जाता है देश में से, अगर आरक्षण हट जाता है तो क्या स्थिति पैदा होगी देश के अंदर, ये बताइए। सर, इससे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। मैंने अभी कहा कि इस देश का इतिहास रहा कि कुछ लोगों ने आरक्षण के नाम पर देश को पहले ही बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया था, बांट दिया है, पहुंचा दिया था इस संविधान निर्माण से पहले ही।
तो आप कह रहे हैं कि अगर आरक्षण हटा दिया जाता है तो क्या किया जाएगा, क्या स्थिति पैदा होगी। देखिए साहब, आरक्षण, चूंकि मैं अभी पहले बोल चुका, आरक्षण को गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल, ये मुख्य धारा में समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है। अब समझ लेते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाता है, तो आरक्षण खत्म हो जाता है तो शिक्षा की संस्थाओं में, सत्ता की संस्थाओं में जब रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, लोग नहीं जा पाएंगे। मान लेते हैं मेरे पैर में दर्द है और मैं डॉक्टर के जाना चाहता हूँ, पैर में दर्द मेरे हैं, तो इलाज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। चूंकि कितना दर्द है ये दर्द तो मुझे मालूम है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है, ये रिजर्वेशन खत्म हो जाता है, अरे अगर रिजर्वेशन खत्म हो जाता है तो जो लोग सत्ता के संस्थाओं में हैं, तो क्या उस समुदाय के जुड़े हुए लोग संस्थाओं, उस सत्ता की संस्थाओं में पहुंच नहीं पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। जब वो वहाँ पहुँचेंगे नहीं, सत्ता की संस्थाओं में नहीं होंगे, तो उनके जैसे उनकी ज़रूरत के हिसाब से कानून कैसे बनेगा? बिल्कुल, उनके हिसाब से कानून नहीं बनेगा। और जब उनके हिसाब से कानून नहीं बनेगा तो उनको लाभ कैसे मिलेगा? भाई मेरे पैर का दर्द तो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर जो समस्या वाल्मीकि की है वो सैनिक की समस्या नहीं है। बिल्कुल, बात को समझिए साहब, जो जनरल कैटेगरी की समस्या है वो शेड्यूल कास्ट की समस्या नहीं है, और जो शेड्यूल कास्ट की समस्या है वो जर्नल की समस्या नहीं है, और जो जर्नल की समस्या नहीं है वो ओबीसी की समस्या नहीं है, और जो ओबीसी की समस्या है वो शेड्यूल ट्राइब की समस्या नहीं है। हर कैटेगरी की समस्याएं अलग अलग है। तो जब हर कैटेगरी की समस्याएं अलग अलग हैं, हर कैटेगरी के लोग अलग अलग समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। तो जब वो शिक्षा की संस्थाओं में, सत्ता की संस्थाओं में नहीं होंगे, जब आरक्षण नहीं होगा, उनके लोग वहाँ मौजूद नहीं होंगे, तो उनके हिसाब से कानून नहीं बनेगा। उनके हिसाब से क्या मुख्य धारा में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। तो क्या शिक्षा की संस्थाओं में उनको अधिकार मिल पाएगा? अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है, आरक्षण क्यों ज़रूरी है। देश के अंदर आरक्षण है, फिलहाल मौजूद है, चल रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी हम लोकतंत्र को मान रहे हैं, लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत के अंदर ब्राह्मण तंत्र कायम कर दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन होने के बाद, आरक्षण होने के बाद फिर भी कायम कर दिया गया है। कैसे कायम कर दिया गया है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, मैं इनके आंकड़े दे रहा हूं आपको, और पत्रकारिता। ठीक है। ये तीन जो पिलर हैं, देश के मजबूत पिलर हैं, लोकतंत्र के मजबूत पिलर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब देश के अंदर आरक्षण है, पिछड़ों को 27% आरक्षण है, 22% आरक्षण SC ST को है, तो फिर भी आरक्षण चूंकि जाति व्यवस्था के आधार पर है, अब जाति व्यवस्था के आधार पर होते हुए भी, जाति व्यवस्था के आधार पर होते हुए भी आज तक शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण पूरा नहीं हो पाया, उनका बैकलॉग ही पूरा नहीं हो पाया। चपरासी से लेके बाबू तक शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट केवल 11.5% पूरा हो पाया, यानी भी 22 नहीं मिल पाया, पूरा नहीं मिल पा रहा है। क्लास 1 में केवल वो 5.5% पूरा हो पाया, और ओबीसी का 80 भी बुरा हाल है। चपरासी से लेके बाबू तक वो 0.9% पूरा हो पाया, और क्लास 1 में वो 0.5% पूरा हो पाया। आरक्षण होने के बाद भी जब उनका अधिकार आप उनको नहीं दे रहे हैं और जातिगत आधार पर नहीं दे रहे हैं, तो आरक्षण जब खत्म होगा तो कैसे दोगे भाई? तब तो दोगे ही नहीं। बिल्कुल। क्यों नहीं दोगे? इस देश के अंदर क्लास 1 अफसर 79.2%, मेरी बात पे बिलीव मत करना, डाल लीजिएगा, इस देश की सरकार से पूछिए आप, 79.2% केवल ब्राह्मण क्लास 1 अफसर है। कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। ठीक है। ये तो आरक्षण के रहते रहते हो गया। अगर आरक्षण ना होता तो पूरी तरह से तो पूरा 100% हो जाता। बात को समझिए। अब विधायिका में केंद्र में 60 मंत्री बनते हैं साहब, और केंद्र में 60 मंत्री बनने से देश में 3% ब्राह्मण हैं,
3% ब्राह्मण में से केंद्र में 60 मंत्री हैं और 60 में से 40 मंत्री केवल कैबिनेट में ब्राह्मण बनते हैं, तो विधायिका पे उनका कब्जा हो गया। कार्यपालिका पर क्लास 1 अफसर में बताया 79.2% केवल ब्राह्मण है, कार्यपालिका पर कब्जा हो गया। ठीक है। इसके बाद बचता है न्यायपालिका, देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 97% जज ब्राह्मण हैं, 97% जज ब्राह्मण हैं, और देश के सारे हाई कोर्ट उठा लीजिएगा तो उसमें भी 97% जज ब्राह्मण हैं। तो देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। अब न्याय नहीं होता, निर्णय होता है, और ये आरक्षण के रहते हो गया। तो जब आरक्षण नहीं होगा तो आप 1% भी दोगे? कैसे दोगे भाई? जब आरक्षण के रहते हुए आप अधिकार नहीं दे रहे हैं तो बिना आरक्षण के अधिकार कैसे दोगे? इसलिए अगर आरक्षण हट जाता है तो मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण इसे उसी स्थिति में पहुंचा देंगे जहां से ये लोग हजारों सालों से निकले हैं। वही गुलाम व्यवस्था नहीं लागू करेंगे, वही काम बांटेंगे जातिगत आधार पर। अंग्रेजों ने तो मशीन क्या खत्म करने की जरूरत है इस देश में, आरक्षण या जातिवाद? ये इस पर बात कीजिए सर। मेरा तो मानना है ये, आप जाति का सर्टिफिकेट खत्म कर दीजिएगा। कोई जाति का सर्टिफिकेट इस देश के अंदर मत बनाइए, और पहले जाति को खत्म करिएगा। इस देश के अंदर एक जाति बनाइए, मानव जाति भारतीय लिखिए, सिर्फ आप भारतीय लिखिए, भारतीय जाति बनाइए, केवल भारतीय होगा। कोई शर्मा नहीं होगा, कोई द्विवेदी नहीं होगा, कोई राणा नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जब जातियां नहीं होगी तो आरक्षण भी नहीं होगा। जातियां पहले खत्म कीजिएगा, आरक्षण बाद में खत्म कीजिएगा। पहले हमें जाति खत्म करनी पड़ेगी, आरक्षण बाद में खत्म कर देंगे, लेकिन हमें पहले जाति व्यवस्था को खत्म करनी। बॉलीवुड अभिनेत्री का बयान, उस पर थोड़ी बातचीत करते हैं कि उनका मानना है कि आरक्षण जो है ये संविधान ने पकड़ा हुआ है, वरना इसकी जरूरत अब नहीं पड़ी है देश में। मतलब आरक्षण के खिलाफ वो मोर्चा खोल रही हैं, एक तरफ उन्हें राजपूत होने पर भी गर्व करती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं मानता हूँ उन्हें राजपूत होने पर गर्व है, होना चाहिए, सबको अपने गर्व करने का अधिकार है, लेकिन जाति के ऊपर गर्व करना, जाति तो ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा रोग है, और जब रोग पर कोई घमंड करता है तो बीमार को कौन ठीक कर सकता है? इसका मतलब वो जाति से बीमार है, जाति से बीमार। तो उनको भी अपना इलाज कराना चाहिए कि जाति से बीमार आदमी को अपना इलाज कराना चाहिए, और संविधान ने इसको पकड़ा हुआ है। और जाति व्यवस्था भारत में ख़त्म हो गया, ऐसा कंगना रनौत कह रही है। तो कंगना रनौत को पूरे भारत को एक बार दोबारा देखने की ज़रूरत है। ऊना जैसे कांड यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ जैसे कांड हो रहे हैं, बिहार में लोगों के घर जाति के कारण जलाए जा रहे हैं। ये इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर जाति के कारण लोग खुलेआम मार दिए जाते हैं। राजस्थान में, बिहार में कुल लोग जाति व्यवस्था के कारण मार दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश चले जाइए साहब आप, जाति व्यवस्था के कारण लोग पानी नहीं भर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की भी लेटेस्ट घटना हुई है कि बच्चों को पीट पीट के मार दिया, कि सड़क किनारे लैट्रिन कर रहे थे। ये क्या जाति व्यवस्था के कारण नहीं हुआ? तो भारत के अंदर किसने कहा जाति व्यवस्था खत्म हो गई है? और संविधान ने इसको पकड़ा हुआ। संविधान तो खुद कहता है कि जाति व्यवस्था खत्म कर दी जाए, भारतीय जाति बनाई जाए, धर्म भी खत्म कर दिया जाए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, सबका सब समान रूप से रह सके। तो ऐसा संविधान कह रहा है। संविधान तो सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन भारत के क्या जाति व्यवस्था आज भी सबको समानता का अधिकार दे रही है? क्या आज ब्राह्मण भी एक वाल्मीकि के बराबर में बैठ के उससे अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रहा है? क्या एक राजपूत अपनी बेटी का रिश्ता एक चमार के यहाँ कर रहा है? क्या अपना एक चमार अपना बेटी का रिश्ता एक ब्राह्मण के यहाँ कर रहा है? क्या ऐसा आदान प्रदान हो शुरू हो गया? क्या रोटी बेटी का रिश्ता हमने तय करना शुरू कर दिया है? आज भी अगर एक अंतर जातीय विवाह हो जाता है तो आज भी कांड हो जाते हैं, ऑनर किलिंग के केस हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं जाति व्यवस्था के कारण। और कंगना रनौत ने बिल्कुल फिजूल में ये बात कह दी। उन्होंने भारत का आईना नहीं देखा, उन्होंने भारत की स्थिति से वाकिफ नहीं है। वो अपने कमरे से मुझे लग रहा है बाहर नहीं निकलती, वो अपनी ऐसी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलती। उनको तो सिर्फ जहाँ तक वो अपना घर है, अपनी गाड़ियाँ, वहाँ तक वो सीमित है। उनको मालूम नहीं कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था के कारण आज भी लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जाति के कारण ही, कि सफाई सिर्फ वाल्मीकि की करेगा, आज ये काम ये फलाही बिरादरी करेगी। आज भी जाति व्यवस्था के कारण काम बांटे जा रहे हैं। तो जाति व्यवस्था कहाँ खत्म हुई है? अभी कुछ दिन पहले भी एक बाबा जी आए थे, आप बखूबी जानते हैं, उन्होंने भी इस तरह का कि अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। अब ये अभिनेत्री इस तरह की बयानबाजी कर रही है, ये किस तरीके का माहौल जो है क्रिएट होता है? साहब असल में हो क्या रहा है,
इस देश को पहले ही आरक्षण के कारण बर्बाद कर दिया गया है। इस संविधान के आरक्षण ने नहीं, जो संविधान इस देश के अंदर लागू है, इस संविधान ने इस आरक्षण ने देश को बर्बाद नहीं किया। इससे पहले जो ब्राह्मणों ने आरक्षण अपने नाम पर रखा, ब्राह्मणों ने हजारों जातियों को अधिकार वंचित कर दिया। उस आरक्षण ने हजारों सालों तक कि मंदिर का पुजारी केवल ब्राह्मण ही बनेगा, दान दक्षिणा केवल ब्राह्मण ही लेगा, दूध यादव भी पैदा करेगा। उस आरक्षण ने, चूंकि इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने उस आरक्षण के कारण इस देश को गुलाम बनवाया। कैसे गुलाम बनवाया? जब अधिकार वंचित लोग थे तो लड़ते क्यों? बाहर से आक्रमणकारी आए, कुछ लोगों को हथियार रखने की अनुमति थी, कुछ को नहीं थी, तो लड़ते कैसे? संपत्ति उनके पास नहीं थी और अच्छा खाना पीना नहीं था, तो इसलिए पहले इस देश को बर्बाद कर दिया गया है। तो जो इस तरह का माहौल जो पैदा किया जा रहा है इस देश के अंदर कि कभी आरक्षण पर सवाल खड़े किए जाते हैं, कभी कभी संविधान पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है और कंगना रनौत जैसे लोग आ जाते हैं, कभी रामदेव जैसे लोग आ जाते हैं, कभी खुद इस देश के सबसे बड़े ब्राह्मण मोहन भागवत कह देते हैं कि संविधान की समीक्षा करने की ज़रूरत है, कभी कोई और खड़ा हो जाता है। ये क्यों किया जा रहा है? चलिए अपने माध्यम से इसलिए किया जा रहा है सर, मैं लास्ट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान के विरोध में माहौल तैयार करके ब्राह्मण इस देश के संविधान को बदलना चाहता है। राजपूत भी संविधान को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? कि इस देश का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, सबको बराबरी का। मैं सभी राजपूतों पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं उन पे सवाल खड़ा कर रहा हूं जो जाति व्यवस्था को आज भी मान रहे हैं, जातिवाद, जो जाति व्यवस्था को मान रहे हैं, जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो कंगना रनौत ने अगर संविधान पे सवाल खड़ा किया है तो संविधान इस देश का नागरिक होने का अधिकार उनको दे रहा है, उनको संविधान ही दे रहा है, उनको इस देश के अंदर आज़ादी से घूमने का अधिकार संविधान दे रहा है, उनको नारी होने के बाद भी बराबर का दर्जा यही संविधान दे रहा है। अन्यथा ब्राह्मणों के संविधान ने तो इस देश की नारी को गुलाम बनाया, सती प्रथा के नाम पर चलाया। आज वो अगर एक्टर बन के घूम रही है, आज़ादी से घूम रही है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है, तो इसी संविधान की वजह से, क्योंकि संविधान उसे बराबरी का दर्जा देता है। उसे तो संविधान के सामने नतमस्तक होकर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान निर्मात्री सभा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप ही असली भगवान है, अन्यथा ब्राह्मणों ने तो मुझे गुलाम बनाकर पैदा किया। इसलिए कंगना रनौत को अगर इतना बुरा लग रहा है तो ये संविधान उसको अधिकार दे रहा है, सारे अधिकार को छोड़े, खत्म करे। इस देश के नागरिक होने का अधिकार देती है, वो भी खत्म करे, फिर उसे पता चलेगा कि ये संविधान चीज क्या है, उसे असली मतलब उसके औकात पता लगे, असली औकात पता चले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बहुजन एक्टिविस्ट दिनेश बोध जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और कंगना रनौत का जो ट्वीट आजकल चल रहा है उस पर भी उन्होंने राय रखी है। आपका इस बारे में क्या कहना है ये कमेंट में राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।